आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी, जिनके घर से लापता होने की खबर हमने आपको दिखाई थी, आनंद जोशी को आपको बता दें आज सीबीआई के सामने पेश होना था, पूछताछ उनसे की जानी थी और उनकी चिट्ठी के बारे में भी लगातार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने घर से ये चिट्ठी लिखकर आनंद जोशी गायब हो गए। इस चिट्ठी में उन्होंने बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजरने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने देशभक्ति का काम कर काफी दुश्मन बना लिए। और अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें रोने नहीं देना। और यहां पर हम साफ कर दें कि जी न्यूज इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करता है। आनंद जोशी के घर छापे के बाद तीस्ता सीतल वार्ड के एनजीओ से जुड़ी फाइलें मिली थी। फाइलों में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतल वार्ड के 2 एनजीओ के खिलाफ कथित FCRA यानी विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन से जुड़ी जानकारियां थी। और अंडर सेक्रेटरी के बारे में ये कहा जा रहा है, आनंद जोशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस फाइल को घर ले जाने का अधिकार उनके पास नहीं था। तो सीबीआई ने इसी को देखते हुए आनंद जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। आनंद जोशी पर आरोप लगा कि वो विदेशी चंदा नियमन कानून यानी FCRA के मामलों से मिली जानकारियों का इस्तेमाल एनजीओस को ब्लैकमेल करने के लिए करते थे। इसके अलावा एनजीओस को FCRA की मंजूरी दिलाने के लिए भी वो फाइलों में हेराफेरी करते थे। ये आरोप भी आनंद जोशी पर लगा। और तस्वीर एक तरफ हम आपको आनंद जोशी की चिट्ठी की दिखा रहे हैं, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस चिट्ठी में लिखा क्या कुछ गया है। माई डियर मीनाक्षी, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड चिल्ड्रन। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ, परंतु अब तो शायद पानी सिर से गुजर गया है, इसलिए मैं मानसिक उद्वेगना से गुजर रहा हूँ। मुझे बहुत 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 शांति की जरूरत है, जो शायद यहाँ संभव नहीं है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। अब तुम्हें ही बच्चों का पिता और माता बनकर संभालना होगा। लक्ष्य से कहना कि बेबू से झगड़े ना करे तथा अब उसके पिता के रूप में उसका लालन करे। मैंने देशभक्ति का कार्य करके शायद बड़े बड़े दुश्मन बना लिए थे। मुझे जाते वक्त दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु अभी मैं अपने आप को कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें समझाना, रोने नहीं देना। योर्स ओनली एवर, आनंद जोशी। तो सवाल यही है कि आखिरकार कहां गायब हो गए आनंद जोशी? क्या इस बात को लेकर उनकी अपनी पत्नी से कोई चर्चा हुई थी? जी मीडिया ने आनंद जोशी की पत्नी से ही बात की है। हमारे साथ आनंद जोशी की पत्नी मीनाक्षी जोशी हैं बात करने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। मैडम, आपके पति को आज सीबीआई जाना था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पर सीबीआई वो गए नहीं, क्या एक लेटर छोड़ के गए हैं? क्या उसमें लिखा हुआ है? देखिए, रात को हम 2 बजे तक साथ थे। कल काफ़ी डिप्रेशन में थे वो। उसके बाद हम सो गए थे, उनको दवाई दिया था मैंने, सो जाओ आप, काफ़ी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद हम 7:30-8 बजे देखे, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेटर पड़ा हुआ था। उसके बाद हमने देखा इधर उधर होंगे, काफ़ी रिलेटिव को फ़ोन किया, कहीं पर नहीं मिले। और मैंने पहले भी ये बोला था उनको डिप्रेशन प्रॉब्लम है, सरासर उन्हें हरासमेंट किया गया है। मैंने कल भी बोला था उनका डिप्रेशन प्रॉब्लम है। मेरे अगर कुछ होता है मेरे हस्बैंड के, उसका जिम्मेदार बीके प्रसाद होगा। और यही चाहती हूँ मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई चालू हो, जो बीके प्रसाद जो भी है आमने सामने आ जाएगा कौन क्या है। तो इसी बात का सच का पता लगाने के लिए सीबीआई ने उनको बुलाया था। तो सीबीआई में ना जाके क्या डिप्रेशन में प्रॉब्लम में आदमी ये नहीं देख रहा कौन सीबीआई है, खाना खा रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट को पूछिए कि क्या होता है। आदमी कुछ भी मेंटली डिस्टर्ब होता है वो सुसाइड भी कर सकता है। क्या बताया था, किस तरीके से डिप्रेशन में है? क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? किस बोल रहे थे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया उन्होंने, फंसाया जा रहा है। जो भी है, एक फाइल मिसिंग का था, वो ऑफिस में ही मिला। और जो क्या काम किया क्या नहीं किया, वो राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री जी है, सबको पता है, फाइल में लिखा है। आप खुलवाइए, जो होगा आप सब पता चलेगा। लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं। जो आदमी ईमानदार है उसके साथ आजकल ऐसा होता है। वो पहले FCRA में थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, वो अचानक कर दिया गया एक लड़ाई के कारण। जो बीके प्रसाद जी है, बीके प्रसाद है, उनको बोला गया कि उन्होंने नहीं बोला कि उनके कोई एनजीओ वाली आई थी, उनका काम किया नहीं था। उन्होंने बोला सर ये गलत है। बोला तुमको ज़्यादा ही पता है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करता हूँ। दूसरे दिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनके जाने के पीछे किसको आप जिम्मेदार? सबसे प्रसाद को जिम्मेदार है। उसी के कारण, हरासमेंट के कारण पहले भी वो ऐसे ही कर रहे थे। कुछ कभी कभी चुप हो जाते, खाना नहीं खाते। हम लोग यही बोलते थे, लेकिन इतना बड़ा वो कोई निजी दुश्मनाई भी नहीं है। एक आदमी वो है कि इतना बड़ा बॉस है तो
बाप और उसके अनुसार उनका होना चाहिए रिलेशन। और इतना ईगो अपने आप में दिखाया उन्होंने, कोई आज हमारा परिवार को उसने ऐसा कर दिया।